पुराना किला शांत खंडहर में खड़ा है, जिसकी प्राचीन दीवारें भूली हुई लड़ाइयों का प्रमाण हैं। सदियों के एकांत ने इसके पत्थर को झेला है, जिससे समय और संघर्ष के निशान बने हैं। टूटे हुए बुर्ज आकाश को छेदते हैं, उनकी नुकीली आकृतियां लचीलापन और क्षय की कहानियां सुनाती हैं। उत्तरी पहाड़ियों के बीच सुनसान किला अतीत के रहस्यों की रक्षा करते हुए एक शांत प्रहरी बना हुआ है। किले की विशाल छाया के नीचे एक जर्जर झोपड़ी अंदर के रहस्यों का संकेत देती है। बाबा हाशिम, उनका रूप बूढ़ा और झुका हुआ, समय के भार का प्रतीक है। झोपड़ी चुपचाप खड़ी है, किले की निगाह के नीचे एक मूक प्रहरी। बाबा हाशिम की लंबी सफ़ेद दाढ़ी हवा में धीरे धीरे झूलती है। खुले आसमान के नीचे शेरू विनम्र झोपड़ी की रक्षा करता है। उसकी बुद्धिमान नज़र चारों ओर घूमती है, हमेशा चौकस। उसकी मुद्रा से शक्ति विकीर्ण होती है, सुरक्षा का एक मौन वादा। वफादार संरक्षक बना रहता है, सूरज में एक दृढ़ प्रहरी। झोपड़ी के अंदर एक कोमल क्षण सामने आता है जब बाबा हाशिम शेर की देखभाल करते हैं। एक गहरा संबंध उन्हें बांधता है। बाबा हाशिम शेर को खाना खिलाते रहते हैं। हवा अनकहे प्यार से भरी है। शेरू विश्वास के साथ प्रतिक्रिया करता है। उनके बीच प्यार का एक मौन संवाद गुजरता है। इस शांत दृश्य में उनके बंधन की गहराई गूंजती है, जो वफादारी और साहचर्य का प्रमाण है। चांदनी रात के नीचे जंगल का अंधेरा एक गुप्त बैठक को छुपाता है। राजू खंजर, बबलू लंबा और काला दीना अंधेरे में दुबके हुए हैं। उनके चेहरे गंभीर दृढ़ संकल्प से बने हैं। राजू खंजर की आवाज रात में गूंजती है, योजना याद रखें, कोई गलती नहीं। बबलू लांबा जवाब देता है, उसके शब्द आश्वासन और बहादुरी का मिश्रण है। चिंता मत करो राजू, हमने यह पहले भी किया है। काला दीना की बेचैनी उबलती है, चलो बस खजाना लेते हैं और निकल जाते हैं। रात के आवरण में ब्लैक डीना एक भयावह साजिश का अनावरण करता है। एक विषैला दावत उजागर होता है, जो शेर को फंसाने के लिए एक घातक प्रलोभन है। जंगल अपनी सांस रोक लेता है, क्योंकि विश्वासघात छाया में जड़ें जमा लेता है। जाल बिछाया गया है। विश्वासघात का एक मौन वादा हवा में भारी लटका हुआ है। शेरू का भाग्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि उसके चारों ओर अंधेरा छा रहा है। रात के आवरण में चोर एकांत झोपड़ी की ओर रेंगते हुए छायाएं अशुभ रूप से नृत्य करती हैं। शेरू, एक सतर्क रक्षक, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक गढ़ के रूप में खड़ा है। उसकी इंद्रियां तेज हैं, हमेशा चौकस। चांद एक अजीब चमक बिखेरता है, परिचित आकृतियों को भूतिया आंकड़ों में बदल देता है। जैसे ही चोर करीब आते हैं, उनके इरादे अंधेरे में छिपे होते हैं। शेरू की आंखें अंधेरे में घूमती हैं, हर सरसराहट और फुसफुसाहट बढ़ जाती है। उसका आसन मुड़ा हुआ और स्प्रिंग के लिए तैयार है। चोर करीब आते हैं, उनकी परछाइयां रात के साथ मिल जाती हैं। हर कदम मापा और शांत होता है। हवा में भारी प्रत्याशा लटक रही है। शेरू शांत रहता है। आसन्न खतरे के खिलाफ एक प्रहरी, उसकी हर प्रवृत्ति खतरे का संकेत देती है। रात के आवरण में एक छायादार आकृति उभरती है। जहर से सना हुआ मांस का एक टुकड़ा हवा में उड़ता है। एक मूक खतरा, जो अनजान शेर की ओर निर्देशित है। शेरू, एक वफादार रक्षक, सावधानी से पेशकश के पास जाता है। उसकी इंद्रियां सतर्क हैं। खतरे की एक झोंका रात को छेदता है, क्योंकि शेर की सहज बुद्धि विश्वासघात की चीखें देती हैं। शेरू पीछे हट जाता है। उसका विश्वासघात होता है, क्योंकि वह घातक धोखे को पहचानता है। वह अदृश्य दुश्मन से शरण लेते हुए छाया में पीछे हट जाता है। रात के आवरण में एक झोपड़ी शांत खड़ी है, जो गुप्त इरादों को छुपाती है। शेरू छाया से निकलता है। उसकी उपस्थिति चोरों के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। एक त्वरित निर्णायक चाल के साथ शेर दांत दिखाते हुए बबलू की टांग पर झपटता है। बबलू चिल्लाता है, अचानक हुए हमले ने चोरों की योजना को बिगाड़ दिया। रात के आवरण में राजू झोपड़ी को जलाता है। विनाश का एक दुर्भावनापूर्ण नृत्य शुरू होता है। लपटें संरचना को जलाती हैं, अंधेरे को छायाओं से रंगती हैं, जो मुड़ती और ऐंठती हैं। एक साहसिक कार्य में शेरू आग में घुस जाता है, जो भयंकर आग के खिलाफ आशा की किरण है। शेरों ने बाबा हाशिम को जलती हुई झोपड़ी से बाहर निकाला। जैसे ही छत गिरती है, शेर और बाबा हाशिम एक साथ खड़े हैं,
जो आग की लपटों के प्रकोप से सुरक्षित हैं। रात के आवरण में चोर प्रभावशाली किले के पास आते हैं। उनके आंकड़े प्राचीन पत्थर के खिलाफ मात्र छाया हैं। ताला एक झटके से खुल जाता है। शांत रात में एक गूंजता हुआ विश्वासघात, क्योंकि हवा में भारी प्रत्याशा है। किले में सेंध लगने के बाद वे दरार से फिसलकर अंदर प्रवेश करते हैं और भीतर के अंधेरे में घुल जाते हैं। अंदर किला इंतजार कर रहा है। इसके रहस्यों को छाया द्वारा संरक्षित किया गया है। चोर बेजान खड़े हैं। किले के नीचे चोर सुरंगों में उतरते हैं, जहां मशाल की रोशनी में परछायां नाचती हैं। हवा नम मिट्टी और भूले हुए रहस्यों की गंध से भरी हुई है। हर कदम दमनकारी चुप्पी में गूंजता है। मशालें टिमटिमाती हैं, लंबी छायाएं डालती हैं जो खुरदरी दीवारों के साथ मुड़ती और मुड़ती हैं। अंधेरा मानो चारों ओर से आ रहा है, एक ठोस उपस्थिति जो उन्हें निगलने की धमकी देती है। सुरंगों में एक आशंका व्याप्त है, जो अभी तक न देखे गए खतरों की एक मूक चेतावनी है। आधी रात में शेर सुरंग की स्याही जैसी गहराई में उतरता है, अपने शिकार के पीछे एक निर्दयी शिकारी। सुरंग चोरों के तेज कदमों से गूंजती है। शेरों की छाया में उनका हर कदम एक अथक छाया। शेरू करीब आता है। उसकी उपस्थिति उनकी हताश भागने में एक अपरिहार्य भूत है। प्रत्येक गूंजता हुआ कदम तनाव को बढ़ाता है, क्योंकि शेरू भागते हुए आंकड़ों पर हावी हो जाता है। अंधेरा प्रत्याशा से भरा हुआ है। चोरों की निराशा बढ़ती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि शेर उन पर हावी हो रहा है। दम घोंटने वाले अंधेरे में शेरू उनका हमेशा मौजूद साया बना रहता है। उसका पीछा करना अपरिहार्य कैप्चर की एक ठंडी प्रतिज्ञा है। सुरंग के दमनकारी अंधेरे में ब्लैक दीना आगे बढ़ती है। उसकी मशाल की रोशनी बढ़ती छाया के खिलाफ एक नाजुक प्रतिरोध है। अचानक एक आदिम दहाड़ सन्नाटे को चीरती है, क्योंकि शेरू खाई से फूट पड़ता है। उसका घात ब्लैक दीना को घातक आतंक में डुबोने के लिए तैयार है। ब्लैक दीना अचंभित होकर घूमती है। मशाल की रोशनी जंगली अनियमित पैटर्न बनाती है, क्योंकि वह अपने हमलावर का सामना करती है। सुरंग में संघर्ष की आवाजें गूंजती हैं, क्योंकि ब्लैक दीना और शेरू टकराते हैं। उनका संघर्ष प्रकाश और छाया के बीच एक हताश नृत्य है। गुफादार सुरंग में बबलू और राजू को भयंकर दहशत ने जकड़ लिया। वे शेर की निरंतर खोज से बचने की पुरजोर कोशिश करते हैं। गूंजती हुई अंधेरी रात शेर के करीब आने से उनका डर और बढ़ जाता है। प्रत्येक कदम आसन्न खतरे को बढ़ाता है, उन्हें आगे बढ़ाता है। सुरंग छाया और मंडराते खतरे की अंतहीन भूल भुलैया बन जाती है। उनके दिल एक साथ धड़कते हैं, जो छा रहे अंधेरे के खिलाफ एक उन्मत्त लय है। अंधेरी सुरंग में राजू साजिश रचता है। शेर को एक दीवार गिराकर फंसाने का लक्ष्य रखता है। धूल और मलबा हवा में भर जाता है, क्योंकि राजू ढहने को ट्रिगर करता है। शेर की किस्मत को सील करने की उम्मीद करता है। अराजकता के बीच शेरू चतुराई से जाल से बच जाता है, जो स्वतंत्रता का एक नया मार्ग बनाता है। राजू की योजना को खंडहर में छोड़कर शेरू अंधेरे में गायब हो जाता है, एक भागने की योजना बनाता है। आधी रात में चोर खजाने के कमरे के पवित्र प्रवेश द्वार में सेंध लगाते हैं। उनके सामने एक लुभावनी खजाने का ढेर खुलता है। सोने के सिक्के चमकते हैं, मोती के हार झिलमिलाते हैं, प्राचीन तलवारें टिकी हैं। अतीत के राजाओं के मुकुट चुपचाप पड़े हैं, जो छिपी हुई रोशनी की नरम चमक में नहाए हुए हैं। चोर घुटनों के बल बैठे हैं। सोने के सिक्के और आभूषण बोरों में भर रहे हैं। उनकी गतिविधियां तेज और उत्सुक हैं। खजाने का कमरा शांत है, जो एक अदृश्य घातक विष से भरा है। काला दीना हाँफती है। उसके चारों ओर की हवा गाढ़ी और घुटन भरी है। वह लड़खड़ाती है। उसका दृश्य धुंधला हो जाता है, क्योंकि जहर असर करता है। उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह फर्श पर गिर जाता है। उसका शरीर ठंडे पत्थर से टकराता है। खजाने का कमरा उसके चारों ओर घूम रहा है। खामोशी छा जाती है, क्योंकि काला दीना शांत पड़ा है। जहर अपने शिकार का दावा करता है। खजाने के कमरे में राजू खड़ा है। उसकी निगाहें शेर पर टिकी हैं। शेरू का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है, क्योंकि वह आगे बढ़ता है। शेरू की दूरी कम करने पर राजू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। शेरू अपनी बैरोकटोक प्रगति जारी रखता है। क्रोध उसे निगल रहा है। खजाने का कमरा शांत है, सिवाय शेर के आगे बढ़ने की आवाज के।
खजाने के कमरे के दिल में राजू एक कटार लहराता है, जिसकी ठंडी चमक अंधेरे को चीरती है। बिजली की गति से शेरू झपटा, दांत बाहर निकालकर राजू के हाथ पर निशाना साधता है। शेरू के नुकीले दांत राजू के मांस में धंस जाते हैं। खतरे के खिलाफ एक आदिम रक्षा। शेरू के दांत गहरे धंसते ही राजू चिल्लाता है। खंजर फर्श पर गिर जाता है। शेरू अपनी पकड़ बनाए रखता है। एक भयंकर रक्षक घुसपैठिए के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। खजाने के कमरे में संघर्ष की आवाजें गूंजती हैं। जगमगाते खजाने के बीच प्रभुत्व के लिए एक लड़ाई। खजाने के कमरे के दिल में राजू गिरता है। उसकी गिरावट कक्ष में गूंजती है। शेरू अटूट तीव्रता से देखता है जैसे राजू गिरता है। खजाने का कमरा अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होगा। राजू मौन पड़ा है क्योंकि चुप्पी गहरी होती जाती है, जो केवल फटे हुए सांसों से टूटती है। शेरू अभी भी है, चमकदार अंधेरे में एक मूक दर्शक। खजाने का कमरा सांस रोककर देखता हुआ प्रतीत होता है, उनके अगले कदम का इंतजार कर रहा है। सुरंग के दमनकारी अंधेरे में शेरू संघर्ष करता है। उसकी हर मांसपेशी निराशा के भार के खिलाफ तनावपूर्ण है। वह बबलू को खींचता है। उसका चेहरा प्रयास के एक गंभीर भाव से विकृत हो गया। जहर से हवा भारी है, हर सांस एक जुआ है। शेरू का संकल्प हर कदम के साथ मजबूत होता जाता है, जो एक हताश आशा से प्रेरित है। वह अपनी कठिन यात्रा जारी रखता है। सुरंग का अंधेरा हर इंच हासिल करने के साथ वापस लड़ने लगता है। शेरू बबलू को खींचता है, दमनकारी वातावरण से लड़ता हुआ। खजाने के कमरे के दिल में काला दीना शांत पड़ा है। जीवन समाप्त हो गया। राजू सांस लेने के लिए संघर्ष करता है। उसका सीना कठोर जमीन पर लेटे हुए हाँफ रहा है। कमरा अपनी सांस रोक लेता है, नतीजों की चुप्पी से भारी। राजू की हर हाँफती हुई सांस गुफा जैसे विशाल स्थान में गूंजती है। जो कुछ हुआ है उसका भार उस पर जम जाता है, भारी और दमघूंटू। सुबह के सूरज के नीचे ग्रामीण प्रभावशाली किले की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बाबा हाशिम जुलूस का नेतृत्व करते हैं। उनकी उपस्थिति आशा की किरण है। जैसे ही वे किले के प्रवेश द्वार के पास पहुंचते हैं, शांत दृढ़ संकल्प का माहौल हवा में भर जाता है। किले के विशाल द्वार बड़े दिखाई देते हैं, जो सुरक्षा और चुनौती दोनों का प्रतीक हैं। बाबा हाशिम प्रवेश द्वार के सामने रुकते हैं। उनकी निगाहें दुर्जय संरचना पर घूमती हैं। नई दृढ़ता के साथ ग्रामीण किले पर इकट्ठा होते हैं। जो भी उनका इंतजार कर रहा है उसका सामना करने के लिए तैयार है। खजाने का कमरा सुबह की रोशनी में चमकता है, जो अंदर के गंभीर दृश्य के विपरीत है। एक मृत चोर चमकते खजाने के बीच फैला हुआ है, जो लालच की घातक कीमत का मूक प्रमाण है। एक घायल चोर अपने पक्ष को पकड़ता है। दर्द उसके चेहरे पर गहराई से अंकित होता है, क्योंकि वह गिरे हुए के बगल में घुटने टेकता है। शेरू बैठा है चौकस, गिरा हुआ और सोने के बीच एक मौन रक्षक। सुबह के सूरज के नीचे गांव का मुखिया प्राचीन किले के ऊपर खड़ा होकर पहरा देता है। उसकी उपस्थिति संकल्प का प्रतीक है। उसकी आवाज प्राचीन पत्थरों द्वारा विस्तारित अटूट दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है। धूप पुरानी नक्काशी को छूमती है। प्रत्येक उकेरी गई रेखा लड़ी गई लड़ाइयों और जीती गई जीत की कहानियां बताती है। क्षितिज के खिलाफ एक दृढ़ जबड़े के साथ प्रमुख घोषणा करता है, खजाना राज्य का है, लेकिन शेरू इसका असली रक्षक है। उसके शब्द गूंजते हैं, खजाने और रक्षक के भाग्य को गांव के दिल में आपस में जोड़ते हैं। गांव एक उत्सव के दिन जागता है, क्योंकि ग्रामीण शेरू का सम्मान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। शेरू की गर्दन के चारों ओर फूलों की चमकदार मालाएं लटकी हुई हैं, जो सम्मान का एक जीवंत प्रतीक है। एक ग्रामीण शेर को दूध का कटोरा देता है, जो सम्मान का इशारा है। शेरू समुदाय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए दूध पीता है। ग्रामीण शेर को देखते हैं, उनके चेहरे गर्मजोशी और प्रशंसा से भरे हुए हैं। गांव शेरू की उपस्थिति का जश्न मनाते हुए एकता के एक साझा क्षण में डूब जाता है। गांव के दिल में शेरों के नाम की फुसफुसाहट हवा में गूंजती है। बहादुरी की कहानियां युवा दिलों की कल्पनाओं को प्रज्वलित करती हैं। शेरू की किंवदंती उनके सपनों के ताने बाने में बुनी जाती है। गांव शेरों की भावना से गूंजता है, जो पीढ़ियों से साहस का प्रतीक है। विशाल आकाश के नीचे किला हलचल में खड़ा है, जिसकी प्राचीन पत्थरों में मरम्मत की आवाजें गूंज रही हैं। रक्षक पहरा देते हैं। उनकी उपस्थिति
सुरक्षा का एक मौन वादा है। हर पत्थर बिछाया गया, हर कदम उठाया गया किले के लचीलेपन की पुष्टि करता है। किला उद्देश्य से जीवंत है, इसके रक्षक हमेशा सतर्क रहते हैं। फिर भी इन सब के बीच हर कोई असली रक्षक को जानता है, शेरू। समय ने किले को झेला है, जो वर्षों के गुजरने का आईना है। शेरू अब एक बूढ़ा आदमी स्थायी समय के प्रमाण के रूप में खड़ा है। उसकी नजरें यादों का बोझ दर्शाती हैं। हर रेखा में एक जीवन काल अंकित है। किला अडिग खड़ा है, शेर की लंबी उम्र का मूक गवाह। किला तेज धूप के खिलाफ मजबूती से खड़ा है, आने वाले अराजकता से अनजान। एक जंगली भालू पास के जंगल से प्रकट होता है। इसका विशाल रूप किले के लिए खतरा है। आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित होकर भालू किले की ओर दौड़ता है। भालू के वार से किला कांपता है, जो उसकी रक्षा का परीक्षण करता है। भालू किले की दीवारों को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ अपना लगातार हमला जारी रखता है। खुले मैदान में शेर की हिम्मत भड़क उठती है, क्योंकि वह एक विशाल भालू का सामना करता है। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है, दांत और पंजे टकराते हैं। खुले आसमान के नीचे क्रोध का बवंडर। अंतिम हताश उछाल के साथ शेरू भालू को पीछे हटने पर मजबूर करता है, जानवर को वापस जंगल में खदेड़ देता है। विजयी शेर भालू को गायब होते देखता है। उसके पीछे हटने की गूंज दूरी में फीकी पड़ जाती है। जीत एक कीमत पर आती है। शेर लड़खड़ा जाता है, उसका शरीर युद्ध के निशान लिए हुए है। झोपड़ी के शांत परिवेश में बाबा हाशिम शेर के पास बैठते हैं। शांत जगह में आदमी और जानवर के बीच का बंधन गहरा होता है। एक शांतिपूर्ण क्षण सामने आता है, क्योंकि वे एक मौन समझ साझा करते हैं। दिन शांत से खुलता है, जो साथ से चिह्नित होता है। बाबा हाशिम और शेरू के बीच एक अनकहा संवाद गूंजता है। झोपड़ी की शांति में शेरू बाबा की नजरें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह हाशिम को देखते हैं। उनके बीच एक मौन स्वीकृति गुजरती है। शेरू बाबा की आंखें धीरे से बंद हो जाती हैं, क्योंकि शांति उनके चेहरे पर उतरती है। शेरू बाबा की अंतिम सांस निकलती है, जो उनकी यात्रा का अंत दर्शाती है। शेरू बाबा की आत्मा के प्रस्थान से झोपड़ी में सन्नाटा छा जाता है, जिससे हाशिम शांत चिंतन में लीन हो जाता है। हाशिम देखता है, शेरू बाबा के जीवन के अंतिम क्षणों का गवाह बनता है। झोपड़ी गहरी शांति से भरी है, क्योंकि शेरू बाबा की उपस्थिति बनी हुई है। गांव दुहक के भारी बादल से घिरा हुआ है। जीवन की आवाज़ों की जगह सन्नाटा छा गया है। ऐसा लगता है कि दुकानें भी मातम मना रही हैं। उनके बंद दरवाजे उन आंखों की तरह हैं जो देखने का साहस नहीं कर सकती। जीवन की अनुपस्थिति हर कोने में व्याप्त दुहक का एक कठोर प्रमाण है। दुख गांवों को ढक लेता है, इसकी भारीपन शांति में स्पष्ट है। शेरू का सम्मान करते हुए एक जीवंत जुलूस गांव को भर देता है, जो सामुदायिक सम्मान का एक चलती फिरती झांकी है। यह जुलूस गांव के दिल से होकर गुजरता है। हर कदम शेर को एक लयबद्ध श्रद्धांजलि है। बैनर फहराते हैं, ढोल बजते हैं, और आवाजें शेरू के लिए उत्सव के कोरस में उठती हैं, जो जुलूस को ध्वनि और रंग से भर देती हैं। गांव एक साथ आता है, शेर के लिए याद और उत्सव के एक साझा क्षण में एकजुट। विशाल आकाश के नीचे शेरों का अंतिम संस्कार प्राचीन किले के सामने शुरू होता है, जो एक शाश्वत पृष्ठभूमि के खिलाफ एक गंभीर सभा है। अनुष्ठान के आगे बढ़ने पर हवा अनकहे दुख से भरी हुई है, हर पल यादों से भरा हुआ है। एक गंभीर चिता जलती है, लंबी छायाएं डालती है, जो किले के मौसम वाले पत्थरों पर यादों की तरह नृत्य करती हैं। हवा किले की दीवारों से फुसफुसाती है, अपने साथ अब बीते हुए जीवन की गूंज ले जाती है। एक अंतिम विदाई, जैसे जैसे सूरज डूबता है, आसमान को मातम के रंगों से रंगता है। शेरों की आत्मा को शांति मिलती है, जो पत्थर और दिलों में अंकित एक विरासत छोड़ जाती है। शेरू की एक शानदार पत्थर की मूर्ति किले के द्वार पर खड़ी है, जो वीरता और लचीलेपन का प्रमाण है। सूर्य की रोशनी शेर की शांत आकृति को नहलाती है, पत्थर पर उकेरे गए जटिल विवरणों को उजागर करती है। मूर्ति प्रवेश द्वार की रक्षा करती है, एक मूक प्रहरी जो क्षेत्र पर नजर रखता है। शेरू की समानता का हर विवरण उसकी अटूट भावना और समर्पण को दर्शाता है। पत्थर की मूर्ति शेर की ताकत का प्रतीक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर।
शेरों की मूर्ति हमेशा किले के द्वार पर एक शाश्वत श्रद्धांजलि के रूप में खड़ी है, जो हमेशा देखती रहती है। शांत मूर्ति प्रहरी की तरह खड़ी है, उसकी निगाह हमेशा दूर के किले पर टिकी रहती है। इसकी शांत सतर्कता, अटूट सुरक्षा और शाश्वत सतर्कता का प्रतीक है। किला आसमान में मजबूती और लचीलापन का प्रतीक शान से खड़ा है। भोर से पहले रक्षा और अटूट संकल्प का एक कालातीत दृश्य सामने आता है। समय निर्दयता से आगे बढ़ा है, जिससे किला अपने पूर्व गौरव का एक भूतिया खोल बन गया है। शांत पत्थर आकाश के विशाल विस्तार के नीचे लड़ी गई लड़ाइयों और गिरे हुए साम्राज्यों की कहानियां फुसफुसाते हैं। प्रकृति पुनः प्राप्त करती है जो कभी अभेद्य था। बेलें सड़ती दीवारों पर रेंगती हैं। यह किला समय के गुजरने का एक प्रमाण है, जिसकी आकृति क्षितिज पर अंकित है। गिरी हुई शिलाओं में इतिहास की गूंज गूंजती है, जो गुजर चुके सब कुछ की गंभीर याद दिलाती है। गांवों के दिल में बच्चे इकट्ठा होते हैं, उनकी आंखें उत्सुकता से भरी होती हैं क्योंकि एक कहानी शुरू होती है। कथाकार नाटकीय रूप से इशारा करता है, शेर की वीर गाथा को हवा में बुनता है। हर शब्द जीवंत तस्वीरें बनाता है, शेर के साहस और भावना के साथ कल्पनाओं को प्रज्वलित करता है। बच्चे हर विवरण को आत्मसात करते हैं, उनके दिल साहस और लचीलेपन की किंवदंती से भर जाते हैं। एक साधारण गांव के घर के दिल में परछाइयां टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के साथ खेलती हैं, जो पीढ़ीगत संबंध के दृश्य को उजागर करती हैं। एक पोता ध्यान से सुनता है, उसकी बड़ी उत्सुक आंखें पुरानी कहानियों को दर्शाती हैं। कमरा समय के रहस्यों के साथ फुसफुसाता है, जैसे दादाजी एक मार्मिक याद साझा करने की तैयारी कर रहे हैं। वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह एक सच्चा रक्षक था। पोते ने अपने दादा के शब्दों का भार सोख लिया, हर शब्दांश पर ध्यान दे रहा था। धुंधली रोशनी में पीढ़ियों के बीच का बंधन गहरा होता है, जो वफादारी और प्रेम की कहानियों से बुना जाता है। एक देहाती गांव के घर के दिल में मिट्टी की दीवारों पर छायाएं वॉल्स करती हैं, जो एक तेल के दीपक की कोमल टिमटिमाहट से रोशन होती हैं। दादाजी, एक बूढ़े आदमी, एक खाट पर बैठे हैं। उनका चेहरा झुर्रियों का एक कैनवास है, हर रेखा वर्षों के मौसम का एक प्रमाण है। समय की गूंज से भरी उनकी आवाज कमरे को भर देती है, क्योंकि वह बोलने की तैयारी करते हैं। दादी जी बोलते हैं, उनकी आवाज अनुभव के भार से गूंजती है। वह जिसने अकेले ही 3 खतरनाक चोरों को हराया। एक विनम्र गांव के घर के दिल में झिलमिलाती रोशनी में छायाएं नाचती हैं, जहां पृथ्वी और समय की खुशबू हवा में भर जाती है। वृद्ध व्यक्ति, दादाजी, शांति से बैठे हैं। उनका चेहरा समय द्वारा उकेरी गई कहानियों का एक कैनवास है। उनकी आवाज कहानियों के जीवनकाल से गूंजती हुई चुप्पी को चीरती है। दादाजी ने वृद्ध शक्ति की आवाज में कहा, शेरू ने हमें यह सिखाया, वफादारी, साहस और सच्चाई कभी हारते नहीं। उनके शब्द धुंधले घर में गूंजते हैं, वफादारी, साहस और सच्चाई के शाश्वत मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। एक देहाती गांव के घर में तेल के दीपक की कोमल दृष्टि के नीचे कोनों में छायाएं वॉल्ज करती हैं। हवा भारी है, जो पृथ्वी और पुरानी लकड़ी की समृद्ध गंध से संतृप्त है। दादाजी की आवाज कमरे में गूंजती है, एक शाश्वत कहावत, समय बीत जाता है लेकिन वीरता अमर रहती है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, घर को सहारा देने वाली प्राचीन बीमों की तरह भारी। उज्ज्वल दिन के नीचे बच्चे पुराने किले के पास इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी बहादुरी और लंबे समय से भूले हुए नायकों की कहानियों को प्रतिध्वनित करती है। उनकी आवाजें हवा में गूंजती हैं, शेरों की गाथा को याद करती हैं, जो उनकी युवा कल्पनाओं में पुनर्जन्म हुआ एक किंवदंती है। खंडहर मूक गवाह बने हुए हैं, जबकि बच्चे खेलना जारी रखते हैं। किले की छाया में वे शेर की कथा को पुनर्जीवित करते हैं। विशाल किले की पृष्ठभूमि में एक अकेला बच्चा खड़ा है। खुले में हवा की विशालता उसकी एकाकी उपस्थिति को बढ़ाती है। उसकी आवाज गूंजती है, जो अटूट वफादारी की मार्मिक घोषणा करती है। हृदय से बच्चे ने घोषणा की, शेरू जैसा वफादार कुत्ता कभी नहीं होगा। यह घोषणा हवा में लटकी हुई है, जो एक बच्चे और उसके प्यारे कुत्ते शेरों के बीच अटूट बंधन का प्रमाण है। सूर्य की दृष्टि में प्राचीन किला शांत खड़ा है। हवा में धूल के कण घूम रहे हैं। बंद द्वार के सामने एक अकेला व्यक्ति खड़ा है,
हवा बुर्ज के माध्यम से फुसफुसाहटें ले जा रही है। आकृति स्थिर खड़ी है। एकमात्र आवाज प्राचीन पत्थरों से गुजरती हवा की है। शांति में आकृति बोलती है, एक गंभीर प्रतिज्ञा गूंजती है। उसने किले की रक्षा के लिए अपनी जान दी। किला अभी भी खड़ा है, क्षितिज के खिलाफ एक कालातीत प्रहरी, जैसे हवा बलिदान के रहस्यों को फुसफुसाती है। विशाल आकाश के नीचे बच्चे किले पर इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें शेरू की विशाल प्रतिमा की ओर खींची जाती हैं। उनके युवा दिल किंवदंती व्यक्ति के लिए विस्मय और गहरे स्नेह के मिश्रण से भर जाते हैं। सूर्य की रोशनी शेर की मूर्ति पर नृत्य करती है, लंबी छायाएं डालती है जो प्राचीन मैदानों में फैली हुई हैं। हर बच्चे की निगाहें अनकही कहानियों से भरी हैं, जो शेरों की स्थायी विरासत का मूक प्रमाण है। यह किला एक कालातीत पृष्ठभूमि के रूप में खड़ा है, जो वीर व्यक्ति के लिए पीढ़ियों की प्रशंसा का गवाह है। उनकी आंखों में शेरू सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि बहादुरी, आशा और एक अटूट भावना का प्रतीक है। झोपड़ी में बाबा हाशिम शेरों के साथ भोजन करते समय खुशी का बंधन खिलता है। छोटे से स्थान में हंसी गूंजती है, जो इसे गर्मी और प्रकाश से भर देती है। शेरू खुशी से भेंट स्वीकार करता है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। साझा करने का सरल कार्य शब्दों से परे है, स्नेह की कहानी बुनता है। मनुष्य और जानवर के बीच खुशी का एक पल प्रकट होता है। कुटिया प्रेम और साथ का आश्रय बन जाती है। जंगल के दिल में शेरू बाबा एक रक्षक के रूप में खड़े हैं। खतरा मंडराता है, अदृश्य लेकिन महसूस होता है, जैसे जंगली जानवर आते हैं। शेरू बाबा खतरे का सामना करते हैं। उनका संकल्प अडिग है। हाशिम शेरू बाबा के पीछे छिपकर सुरक्षा की तलाश करता है। जंगल देखता है, शांत और अशुभ, जैसे टकराव होता है। शेरू बाबा दहाड़ते हैं। जंगल के लिए एक चुनौती, हाशिम के लिए सुरक्षा का वादा। शेरू एक आनंदमय खेल का नेतृत्व करते हुए गांव जीवन से भरपूर है। गांव में हंसी गूंजती है, क्योंकि बच्चे शेर का पीछा करते हैं। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे असीम खुशी से चमक रहे हैं। शेरू की चंचल ऊर्जा आसपास के सभी लोगों के दिलों को प्रज्वलित करती है। खुशी से हवा में कंपन होता है, जो गांव की भावना का प्रमाण है। इस पल में गांव शुद्ध, बिना मिलावट की खुशी का आश्रय है। खजाने के कमरे की धुंधली रोशनी में शेरू बिजली की गति से चलता है। वह अटूट संकल्प के साथ लड़ता है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ गति का एक बवंडर है। प्रत्येक हरकत खजाने की रक्षा के उसके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। वीरता से शेरू चोरों के खिलाफ आखिरी गढ़ के रूप में खड़ा है। खजाने का कमरा एक युद्ध का मैदान बन जाता है, जो केवल शेर की अवज्ञा की चिंगारियों से प्रकाशित होता है। किला मूक गवाह बना हुआ है, क्योंकि शेर एक दुर्जेय भालू का सामना करता है। जीवन दांव पर लगा है। शेरू आगे बढ़ता है, भयंकर, हताश संघर्ष में भालू को उलझाता है। भाल दहाड़ता है, उसके विशाल पंजे क्रूर बल से शेर पर वार करते हैं। शेरू बाधाओं के बावजूद भालू से जूझता है। उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। धुंधली झोपड़ी के अंदर बाबा हाशिम शांत निराशा में बैठे हैं। बाबा हाशिम के अनुभवी चेहरे पर आंसू बहते हैं। शेरू पास ही शांत पड़ा है, जो दुख के भारी माहौल को बढ़ा रहा है। बाबा हाशिम रोते हैं। उनका दुख सन्नाटे में गूंजता है। विशाल आकाश के नीचे शेर की मूर्ति उठने लगती है, एक गंभीर दिन का मूक प्रमाण। एक स्पष्ट उदासी हवा में भारी रूप से लटकी हुई है, क्योंकि समुदाय इकट्ठा होता है। उनके चेहरे दुख से उकेरे गए हैं। हर हथौड़े की मार सभी द्वारा महसूस किए गए नुकसान की गूंज है, जो स्मारक के आरोहण के साथ एक दुखद लय है। मूर्ति ऊंची खड़ी है, एक शांत रक्षक जो दुहक में एकजुट समुदाय की ओर देख रहा है। यह किला शांत चिंतन से भरा है, एक ऐसी जगह जहां यादें बनी रहती हैं और शेर की भावना बनी रहती है। विशाल आकाश के नीचे शेरों की मूर्ति दृढ़ता से खड़ी है, किले का एक शाश्वत रक्षक। समय के साथ घिसी हुई पत्थर की मूर्ति दिन और रात के गुजरने को चुपचाप देखती है। इसकी निर्निमेष आंखें किले की स्थायी विरासत को दर्शाती हैं, जो सुरक्षा का एक मौन वादा है। यह मूर्ति एक शाश्वत प्रहरी के रूप में खड़ी है, जो अटूट संकल्प के साथ किले की रक्षा करती है। गांव की रात दियों से जीवंत हो उठती है। हर लौ शेर के लिए यादों का प्रतीक है। टिमटिमाती लपटें छायाओं का एक जीवंत कैनवास चित्रित करती हैं, जो शेर के सम्मान में एक मूक बैले है।
हर दिया प्रेम और हानि की एक कहानी फुसफुसाता है। उनकी सामूहिक चमक ग्रामीणों की हार्दिक श्रद्धांजलि को रोशन करती है। गर्म रोशनी गांव वालों के चेहरों पर नाचती है। हर अभिव्यक्ति साझा दुहक और संजोय यादों का मार्मिक प्रतिबिंब है। गांव के दिल में शहरों की आत्मा दियों की सामूहिक चमक में जीवित है, जो एक ऐसे जीवन का प्रमाण है जिसे गहराई से प्यार किया गया और बहुत याद किया गया। सितारों से सजे आकाश के नीचे गांव बसता है। हर टिमटिमाना बहादुरी की कहानियों का प्रमाण है। हवा की फुसफुसाहट पेड़ों के माध्यम से किंवदंतियों को ले जाती है। रहस्यों की एक सिम्फनी में पत्तियों को सरसराहट करती है। सितारे ऊपर टिमटिमाते हैं, उनकी रोशनी विनम्र घरों की छतों से परावर्तित होती है। एक हल्की हवा गांव से गुजरती है, जो मिट्टी और दूर के खेतों की खुशबू लेकर आती है। रात का आकाश गांव पर नजर रखता है, इसकी कहानियों और सपनों का एक मूक रक्षक। अंधेरे में भी गांव जीवन से सांस लेता है, भोर और नए कारनामों का इंतजार कर रहा है। विशाल आकाश के नीचे प्राचीन किला मंडराता है, जो वीरता और बलिदान की कहानियों का मूक गवाह है। एक पर्यटक इतिहास में कदम रखता है। शेर की कहानी उसके हाथों में खुलती है। हर शब्द किले की शाश्वत भव्यता के साथ गूंजता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। शेर की महाकाव्य कहानी प्राचीन पत्थरों के भीतर गूंजती है, बढ़ती हुई विस्मय के साथ पन्ने पलटती है। किला बीते युग के रहस्यों को फुसफुसाता है, क्योंकि पर्यटक शेरों की कहानी से मोहित हो जाता है। विशाल आकाश के नीचे किला समय के एक शांत प्रहरी के रूप में खड़ा है, जिसके प्राचीन पत्थर वीरता और वफादारी की कहानियां फुसफुसाते हैं। एक पर्यटक शेर की महान वफादारी के सार को कैद करने की तैयारी करते हुए एक कैमरा उठाता है। कैमरा चमकता है, शेर के बुत के सामने श्रद्धा के एक पल को जमा देता है, क्योंकि पर्यटक मौन श्रद्धांजलि अर्पित करता है। शेरों की मूर्ति अडिग खड़ी है, एक कांस्य प्रमाण जो समय से परे एक बंधन का प्रतीक है, जिसे एक आगंतुक के सम्मानजनक इशारे से सम्मानित किया गया है। पर्यटक कैमरे को नीचे करता है। एक कोमल मुस्कान उनके होंठों पर छा जाती है, जो शेर की विरासत का एक टुकड़ा ले जाती है। दिन की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ एक स्कूली बच्चा एक प्राचीन किले की छाया में प्रेरणा पाता है। उसकी कलम पृष्ठ पर नृत्य करती है। शेरू की कहानी एक स्थानीय नायक उसकी कल्पना को बढ़ावा देती है, जिससे किला बहादुरी और बलिदान के मंच में बदल जाता है। सूर्य का प्रकाश उसके चेहरे को गर्म करता है, क्योंकि वह एक किंवदंती के वीर कार्यों में खो जाता है। किला इतिहास के मूक संरक्षक के रूप में खड़ा है। उनकी कलम की हर चाल शेरों की हिम्मत की गूंज है। किला उस वीरता की निरंतर याद दिलाता है जिसने क्षेत्र को आकार दिया। किला विशाल दिखता है, इसके प्राचीन पत्थर युवा लेखक के दिल में साहस और बलिदान की कहानियां फुसफुसाते हैं। गांवों के दिल में चेहरे दुहक और संकल्प का मिश्रण दर्शाते हैं। दुख से आशा जागती है। ग्रामीण शेरू मेमोरियल स्कूल का अनावरण करते हैं। शेरू मेमोरियल स्कूल एक साधारण बैनर एक स्थायी श्रद्धांजलि की घोषणा करता है। अभिमान और स्मरण गांव वालों के लिए शेरू की विरासत का सम्मान करते हुए आपस में जुड़ जाते हैं। स्कूल आशा की किरण के रूप में खड़ा है। हर ईंट और बीम में उकेरा गया एक श्रद्धांजलि। सूर्य की गर्म गोद में एक गांव स्कूली बच्चों की मासूम धुनों के साथ गूंजता है। उनकी युवा आवाजें उठती हैं, शेर की बहादुरी की कहानियों का वर्णन करती हैं, हवा को उम्मीद और प्रशंसा से भर देती हैं। हर नोट शेर की वीरता का भार वहन करता है, जो अगली पीढ़ी को साहस की किंवदंतियों से प्रेरित करता है। गांव सुनता है। हर ग्रामीण बच्चों के गीत के माध्यम से नायक के कार्यों पर विचार करने के लिए रुक जाता है। जैसे ही गाना अपने चरम पर पहुंचता है, शेरों की भावना गांव को घेरती हुई प्रतीत होती है, जो साझा गान में दिलों को एकजुट करती है। हर कोने में शेर की किंवदंती जीवित है, जो गांव के भविष्य की जीवंत आवाजों में अमर है। किला गंभीर याद में खड़ा है। वफादारी का प्रमाण शेरू की प्रतिमा के आधार पर श्रद्धांजलि में फूल रखे गए हैं। प्रत्येक फूल समर्पण और बलिदान की एक मौन कहानी फुसफुसाता है। शेरू के प्रति अघोषित आभार और सम्मान से हवा भरी हुई है। किला ऊंचा खड़ा है, दिन की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ, जिसकी दीवारें बहादुरी और बलिदान की कहानियों को दोहराती हैं। शेरू का नाम अटूट वफादारी का पर्याय बन जाता है। एक किंवदंती जो पत्थर पर उकेरी गई है और हवा में फुसफुसाई जाती है। किले के पत्थर भी शेर की आत्मा के साथ गूंजते प्रतीत होते हैं,
जो उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। उसकी कहानी प्रेरणा की लौ जलाती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण। सदियों का धुंधलापन, फिर भी शेर की कहानी युगों से गूंजती है, लोगों के दिलों में गूंजती है। एक किला खड़ा है, मौसम से प्रभावित लेकिन गर्व से, समय के गुजरने और किंवदंती की स्थायी शक्ति का एक मूक गवाह। शेरू की आत्मा हवा की फुसफुसाहट और किले के दृढ़ पत्थरों में जीवित है। शेरू की कहानी बनी रहती है, जो पीढ़ियों के दिलों में जलती हुई एक शाश्वत लौ है। गांव का घर छाया में डूबा हुआ है, हवा लकड़ी के धुएं की गंध से भरी हुई है। तेल का दीपक टिमटिमाता है, नाचती हुई छायाएं डालता है, जो पुरानी बातों का रहस्य फुसफुसाती प्रतीत होती हैं। बाहर झींगुरों की आवाज रात में गूंज रही है। दादाजी धुंधली रोशनी में बैठे हैं, उनका चेहरा वर्षों के ज्ञान से अंकित है। दादा की आवाज छोटे से घर में गूंजती है, शेरू की तरह वफादार और बहादुर बनो। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही एक शाश्वत सीख है। गांव के घर के अंदर मिट्टी की दीवारों पर छायाएं नाचती हैं, धुंधली रोशनी में धूल के कण घूमते हैं। हवा मिट्टी और लकड़ी के धुएं की गंध से भरी हुई है, जो विनम्र निवास में एक मूर्त उपस्थिति है। एक छोटी सी खिड़की बाहर की दुनिया की एक झलक पेश करती है, जो अंदरूनी हिस्से पर एक हल्की चमक डालती है। मैं शेरू की तरह बनूंगा, दादाजी, पोते ने घोषणा की। उसकी आवाज शांति में गूंज रही थी। शेरू की प्रतिमा की चौकस निगाह के नीचे किला दिन के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। शेरू की पत्थर की आंखें एक अंतहीन सतर्कता को दर्शाती हैं। मूर्ति पहरेदार की तरह खड़ी है, एक शाश्वत प्रहरी। कालातीत शेर हमेशा चौकस होकर किले का सामना करता है। मूर्ति एक अडिग रक्षक बनी हुई है, इसकी उपस्थिति सुरक्षा का एक निरंतर वादा है। प्राचीन पत्थर के किले में हवा गरजती है, विशाल आकाश के खिलाफ एक शाश्वत प्रहरी। भूले हुए किस्सों की फुसफुसाहटें थके हुए पत्थरों से गूंजती हैं, बेचैन हवा पर सवार। इस शानदार लेकिन सुनसान जगह में शेर की कहानी शुरू होती है। शेरू का नाम खंडहरों के बीच साहस और रोमांच के वादे के रूप में हवा में लटका हुआ है। किला शांत खड़ा है, शेरों की कहानी का गवाह बनने को तैयार। चमकदार धूप के नीचे शेर बहादुर का प्रतीक है। सूरज की लगातार चमक शेर की दृढ़ता को दर्शाती है, जो अडिग और उग्र है। शेरू विशाल धूप से सराबोर किले के खिलाफ एक अकेला खड़ा है। गर्मी बढ़ती है, फिर भी शेर बहादुर बना रहता है, जो बहादुरी का प्रतीक है। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ शेर की छवि अटूट वीरता की छवि बनाती है। विशाल आकाश के नीचे किला खड़ा है, जो अनगिनत वीरता की कहानियों का मूक गवाह है। किला के प्राचीन पत्थर शेर की फुसफुसाते हैं, जो वफादारी का प्रतीक है। शेरू का साहस किले के खुले आंगनों में गूंजता है, हर पत्थर के साथ प्रतिध्वनित होता है। शेरू की कहानियों को आशीर्वाद देते हुए मानो सूरज किले पर तप रहा हो। ऐसा लगता है कि किले का हर कोना शेर की कहानी को अमर कर देता है। उसका नाम इतिहास में अंकित है। किला अभी भी खड़ा है, जो शेर की अटूट वफादारी और महान साहस का एक स्थायी प्रमाण है। किला आसमान के खिलाफ एक कठोर सिलहूट है, जो शेर की यादों से ग्रस्त है। इसके पुराने पत्थर भूली हुई लड़ाइयों और शेर नाम के एक नेता की कहानियां फुसफुसाते हैं। किला एक सुनसान स्मारक के रूप में खड़ा है, जहां शेरों का नाम युगों तक गूंजता है। यह शेर की विरासत के प्रमाण के रूप में बना हुआ है, जहां अतीत की फुसफुसाहट के साथ परछायां नृत्य करती हैं। खंडहर किला शेर की एक भूतिया याद दिलाता है। विशाल आकाश के नीचे शेर की मूर्ति एक शाश्वत प्रहरी के रूप में खड़ी है, जो हमेशा सतर्क रहती है। मूर्ति की पत्थर की आंखें किले की ओर देखती हैं। मूर्ति चुपचाप रक्षा करते हुए पहरा देती है। शेरू किले की रखवाली करता है।